शायद बोकारो के इतिहास में सबसे बड़ी डकैती की गई है। सूत्रों पर भरोसा करें तो 1991 में बने बोकारो जिले के किसी भी आभूषण दुकान में सारे शाम इतनी बड़ी डकैती नहीं हुई थी। ये डकैती मात्र 6 से 8 मिनट में की गई। डकैतों के हाथ करीब 5 करोड़ के जेवर और नकदी लगे हैं। निश्चित रूप से ये गिरोह कोई बड़ा है, क्योंकि जिस दिलेरी के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया है वो आश्चर्य में डालने वाला है। डकैत चास ITI मोड़ के पास अपनी गाड़ी खड़ी कर बाइक से दुकान में पहुंचे और लूटपाट करने के बाद फिर बाइक से ही ITI मोड़ गए और फिर खड़ी कार पर सवार होकर फरार हो गए। दरअसल चास बाईपास रोड स्थित आस्था ज्वेलर्स में सोमवार की शाम लगभग 6 बजे डकैत पहुंचे। 6 से 8 मिनट में पूरी वारदात को अंजाम दे दिया। पहले 2 अपराधी दुकान में घुसे, हेलमेट उतार कर चांदी की अंगूठी दिखाने को कहा। जब दुकान मालिक ने बताया कि चांदी की अंगूठी नहीं है तो सोने की अंगूठी दिखाने को कहा। इस दौरान 2 अपराधी भी आ गए। उसके बाद दुकान मालिक के साथ गाली गलौज की और पिस्तौल निकाल कर दुकान मालिक और स्टाफ को कब्जे में ले लिया। उसके बाद दुकान के स्टाफ को माल समेटकर उनके बैग में डालने को कहा। फिर सब मिलकर सामान झोले में भर लिए और काउंटर से कुछ कैश भी हथिया लिए। उनके जाने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। अपराधियों के हुलिये को वायरलेस पर फ्लैश किया गया और छापेमारी शुरू की गई, लेकिन पुलिस को अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। बताया जा रहा है कि अपराधियों की कार चास ITI मोड़ बाजार समित मुख्य द्वार के पास खड़ी थी। कार से उतरकर क्रिमिनल्स चास के आस्था ज्वेलर्स पहुंचे और घटना को अंजाम दिया। लूट के बाद फिर सभी अपराधी ITI मोड़ पहुंचे और बाइक दूसरे को देकर फिर कार से फरार हो गए। बताया जाता है कि रोज के अनुसार आस्था ज्वेलर्स सोमवार को भी खुली हुई थी। बारिश की वजह से दुकान में ग्राहक नहीं थे। काउंटर पर ज्वेलर्स मालिक जितेंद्र गुप्ता एक कर्मचारी के साथ बैठे हुए थे। इसी बीच दुकान के बाहर 2 बाइक पर सवार 4 युवक पहुंचे। एक युवक बाइक पर रह गया, जबकि ग्राहक बनकर पहले 2 युवक दुकान के अंदर घुसे। फिर तीसरा युवक भी आ गया। उसके बाद उन्होंने मिलकर घटना को अंजाम दिया। ये घटना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। बोकारो पुलिस SIT का गठन कर मामले की जांच कर रही है। इस घटना में झारखंड से बाहर के गैंग भी शामिल होने की संभावना है। इनकार नहीं किया जा सकता जिस तरह से अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। इससे पता चलता है कि अपराधी और रहे होंगे। चास ITI मोड़ पर डकैतों ने बाइक किसको हैंडओवर की, ये सवाल उठता है। निश्चित रूप से कुछ अन्य लोग उनका इंतजार कर रहे होंगे। इनका निश्चित रूप से कोई ना कोई लोकल लिंक भी रहा होगा। पूरी घटना CCTV में कैद हो गई है और अब घटना की जांच भी चल रही है।